आज की कथा में यमुना मैया का जिन पे आशीर्वाद है, संतों का जिन पे आशीर्वाद है, और जिन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ली, तुरंत यमुना मैया की सफाई शुरू करवा दी। हमारी बहना बहुत प्यारी, दिल्ली की सत्ता पर आसीन और हिंदुत्व का, भगवा का झंडा बुलंद करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आई हुई हैं। संपूर्ण पश्चिम बिहार और बागेश्वर धाम के लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, क्योंकि हमने सुना है अब दिल्ली में आने वाली छठ पर माताएं यमुना मैया में स्नान करके छठ की पूजा करेंगी। हमने सुना है कि अब दिल्ली में जो यमुना मैया की तरफ लोग देखते नहीं थे, घृणा करते थे, ऐसा समय आने वाला है कि दिल्ली के यमुना के घाटों पर यमुना मैया की आरती होने वाली है। और जो आपने बात कही पहलगांव की, आप गुरुजी चिंता ना करें, इस देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो स्वयं हनुमान भक्त हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी पूरे का पूरा संजीवनी बूटी ले आए थे। आज हमारे देश के जिन लोगों को धूर्त पाकिस्तान ने या आतंकवादियों ने जिस तरीके से मारा, पूरे देश के लोगों ने देखा। छोटा से छोटा बच्चा भी ये समझ पा रहा है कि जिन्होंने ये किया उसके साथ क्या हश्र होना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं इस भरे पंडाल में कि देश का एक एक व्यक्ति जो सोचता है, जो मन का भाव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उससे भी बड़ी सजा उनको देने वाले हैं। भारतवासियों का खून इतना सस्ता नहीं है। एक एक बूंद जो खून की जमीन पे बहाई है आतंकियों ने, जो बेकसूर लोगों की जान ली है, जो हमारी बेटियों को विधवा किया है, उसका कर्जा उनको चुकाना पड़ेगा। ना देश उनको छोड़ने वाला है और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उनको बख्शने वाले हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूं और आपकी शख्सियत को प्रणाम करती हूं, जो हिंदुत्व के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, अपनी बात रखते हैं। एक नाता आपका और मेरा भी बताना चाहूंगी। देखो, आप बाबा के भक्त हो, तो बाबा के बच्चे आप हो और बाबा की बिटिया मैं हूं, तो हम भाई बहन हो गए। आप ज्यादा पूजा पाठ करते हो, बाबा आपसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, पर बाबा मुझसे भी खुश रहते हैं। मैं तो हाथ भी जोड़ लेती हूँ तो कहते हैं अच्छी बेटी है, ये ठीक काम कर रही है, कह रहे लगी रहो। तो मैं तो सोचती नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री बन के काम करूंगी दिल्ली में, पर ये बाबा की कृपा है जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी। और दिल्ली की जनता जो सोचती है मां यमुना की सफाई से लेके गौ माता के संरक्षण की जिम्मेवारी जो मुझ पे दी है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, इन भक्तों को विश्वास दिलाती हूं कि सच में इस बार गंगा घाट पे जब पूजा, यमुना घाट पे जब पूजा होगी तो हम आपको भी निमंत्रण देंगे। आप वहां आइए और आपके श्रीमुख से वहां पे भव्य संकीर्तन हो और मां यमुना की आरती करते हुए दिल्ली वासी वो सुकून महसूस करें जिस सुकून के वो हकदार हैं। हमारी आराध्य मां यमुना की सफाई हम सब का बहुत बड़ा ध्येय है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपकी ये बहन, हमारे बाबा की ये बेटी अपना ये कर्तव्य जरूर निभाएगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मनोज भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारे भैया यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी दिल्ली के दिलों की धड़कन है। एक बार जोरदार तालियां।
हमारे विधायक मनोज शौकीन जी, आदरणीय राम गोपाल जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय छोटा रूप तो धारण कर लिया, लेकिन किया क्या? दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। आजकल एंडोस्कोपी चलने लगी, पर ये हनुमान जी ने फर्स्ट बार पहले ही कर दी थी सुरसा की। जैसे ही भारी मुंह बनाया, हनुमान जी भीतर घुस गए। बदन पयठ पुनि बाहर आबा, बदन पयठ मतलब जाना, पुनि बाहर मतलब वापस आना। बदन पयठ पुनि बाहर आबा, मांगा विदा ताही सिर नाबा। हनुमान जी भीतर घुसे, चेक कर रहे, लीवर ठीक है, किडनी बढ़िया है कि नहीं है, और लंग्स ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ गया है, आते ठीक है, जठराग्नि बढ़िया है, सब ठीक ठाक चेक करके बदन पयठ पुनि बाहर आबा। बदन को अंदर से देखकर हनुमान जी बाहर आ गए। ये एंडोस्कोपी क्या करती है? ये भी तो यही चेक करती है, छाले तो नहीं पड़ गए हैं, कहीं आते तो नहीं उलझ गई हैं, कहीं गांठ तो नहीं बन गई है। धन्य रे वीर बजरंगबली, अंदर गए और बाहर आ गए। तो एक दिल्ली का आदमी हमें मिला, महाराज जब हनुमान जी अंदर गए थे तब सूप न खाने, मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? हमने कहा ठटरी के बड़े नक कटा, ये बता है कहां का? बोले पश्चिम बिहार के। हमने कहा कहां के हो? बोले पश्चिम बिहार के हैं। बोले महाराज बताओ, जब हनुमान जी अंदर गए थे तो सूप न खाने, मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? हमने कहा ठटरी के बड़े छोटी खिड़की जल्दी लग जाती है, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना ही देर से बंद होता है। छोटा मुंह होता तो जल्दी बंद हो जाता, बड़ा मुंह है तो उसे देर लगेगी, और जब तक बंद होता तब तक बदन पयठ पुनि बाहर आवा। हनुमान जी बाहर आ गए। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बाहर आए। मां आपका प्रण पूरा हो गया। क्या प्रण था? खाएंगे। हम भीतर चले भी गए, बाहर भी आ गए। अब हमें आज्ञा दो। मांगा विदा ताही सिर नावा, मांगा तुरंत सुरसा बोली, मोहि सुरन जही, मोहि सुरन जही लाग पठावा, और बुद्धि बल मरम तोरे में। हनुमान जी, हमने आपकी बुद्धि और बल को देख लिया है, क्या गजब की बुद्धि है, हमको भी चकित कर दिया है। हम तो सांपों की माता हैं, फिर भी हमको चकित कर दिया। हनुमान जी, आपकी इस बुद्धि और बल को देखकर दोनों हाथ उठाकर सुरसा माता ने कहा, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, वो आशीष दे गई सो हरस चलो। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम सब राम काज करोगे। आहा, मेरे प्रियजनों श्रोताओ, अपने से बड़ों का आशीर्वाद पा लेने से रुकते हुए काम भी बन जाते हैं। ये बात है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद पा लेने से रुकते हुए काम भी बन जाते हैं। सुरसा माता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी आगे बढ़े, लेकिन 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो पहली यात्रा में मुलाकात हुई किससे? सुरसा से। तो सतोगुण रूपी सुरसा तो मिल गई, पर रजोगुण रूपी स्त्री भी हनुमान जी को मिलने वाली। कौन? आहा, उसका वर्णन भी सुंदरकांड में आया। दोहा नंबर 2 के बाद की चौपाइयां पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आहा, निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। जल में रहने वाली निश्चरी सिंह का
पानी में रहती। हनुमान जी बोले, आंजनेय की आत्मकथा में हम आज पढ़ रहे थे, तो हनुमान जी बोले, कुमारो, जब हम सुरसा को प्रणाम करके उड़ने लगे तो थोड़ी दूर चले और ऐसे लगा जैसे हम उड़ तो रहे हैं, पर किसी ने हमारी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, पीछे से किसी ने पकड़ लिया। कभी तुमने देखा होगा, हम तो गांव के आदमी हैं तो हम तो प्रैक्टिकल ज्यादा करते। कोई मोटरसाइकिल चालू करे, गियर डाले और जैसे ही क्लच छोड़े उसी समय कोई पकड़ ले पीछे से, तो गाड़ी हनहनाती तो है, साइलेंसर से आवाज निकलती, धुआं भी निकलता, लेकिन बढ़ती नहीं है। तब आदमी बड़ा हैरान हो जाता, क्या बात है, पहिया में कुछ फंसा तो नहीं है। फिर पीछे देखता, अरे गुरुजी तुम थे, वही तो हम कहें गाड़ी बढ़ क्यों नहीं रही, तुमने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। वही हनुमान जी के साथ हुआ। क्या? हनुमान जी बोले, कुमारो, जैसे ही हम उड़े और जैसे ही उड़े सो थोड़ी दूर चले और अब उड़ तो रहे हैं पर बढ़ नहीं रहे, तो सोचने लगे ये हुआ क्या है। नीचे नजर गई तो नीचे हमने एक राक्षसी और देखी, उसका नाम है सिंघका। वो करती क्या? ऊपर उड़ते हुए जीवों को देख करके उसकी छाया को पकड़ के वो खा लेती। वही हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कहीं कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहीं चीनी। जब वही छल हनुमान जी के साथ में किया तो हनुमान जी पहचान गए। बुरा ना मानना दिल्ली के पागलों, हम गलत बोलकर किसी को एक बार तो दबा सकते हैं पर बार बार सबको नहीं दबा सकते हैं। ये सुन लो कान खोल के। एक बार झूठ बोलकर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, लेकिन बार बार झूठ बोलकर सबको आकर्षित नहीं कर सकते हो। पोल खुल ही जाती है। इसलिए सबको अपना बनाने के लिए झूठ की नहीं, सत्य की आवश्यकता होती है।